दोस्तों नमस्ते। आज गुजर प्रत्यार की ये छठी क्लास है और इसके बाद में एक क्लास और रहेगी और अपना गुजर प्रत्यार कंप्लीट है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, एग्ज़ाम हॉल में जाओगे तो आपको लगेगा कि जो पढ़ाया है वो लगभग आपको मिल जाएगा। इतना स्तरीय मैंने पढ़ा दिया है, साथ में मैंने बेसिक लेके भी चला हूँ, तो कंप्लीट मैंने आपको गुजर प्रत्यार अगली एक क्लास और रहेगी उसमें मैं करवा दूँगा। अभी तक हमने मिहिर भोज के बारे में पढ़ा। मिहिर भोज के काल में अरब यात्री जो होता है और उसका जो विवरण है उसकी भी मैंने चर्चा कर ली और मिहिर भोज के काल में राष्ट्रकूट और पाल वंश के जो शासक थे उनको पराजित किया था। इसीलिए हम कहते हैं कि मिहिर भोज का काल गुर्जर प्रतिहार का चरमोत्कर्ष काल कहा जाता है क्योंकि उसने राष्ट्रकूट शासक को पराजित किया था। और उसके बाद में अब 2 मुख्य शासक आते हैं, एक महेंद्रपाल आता है और एक महिपाल आता है। दोनों के काल में कुछ ज़्यादा विशेषताएँ शामिल एक तो है राजशेखर को लेके और राजशेखर के द्वारा जो इन दोनों शासकों को जो उपाधियाँ दी गई है ना, उसके बारे में अच्छा प्रश्न बनता है। बाकी इनके द्वारा कोई विशेष युद्ध नहीं लड़े गए थे। महिपाल बाद में पराजित हो जाता है, तो महिपाल के बाद का काल हम देखते हैं कि गुर्जर प्रत्यारों का पतन का काल शुरू होता है। तो बेसिक जानकारी है और कुछ प्रश्न मैंने 10% आज भी ऐड किए हैं। आप अच्छे से समझने का प्रयास करना और मैं भी कोशिश करूँगा कि आपको जितना परीक्षा का पैटर्न है, उसके आधार पर मैं आपको समझा दूँ। ठीक है? देखो, महेंद्र पाल प्रथम की उपाधियों के बारे में कौन-सा कथन सही नहीं पूछ है। अब जब भी आप महेंद्र पाल पढ़ते हो ना, तो महेंद्र पाल ये प्रथम है, ठीक है? महेंद्र पाल प्रथम है और महेंद्र पाल प्रथम की सबसे एक बड़ी चीज़ है कि उसका राजगुरु, उसका राजकवि राजशेखर, ठीक है? अब राजशेखर के द्वारा जो उसके द्वारा उपाधियाँ दी गई, उनमें से कुछ नाम हैं, कौन सी नहीं पूछ कि महेंद्र पाल की कौन सी उपाधि नहीं है, ठीक है? तो राग रघुकुल तिलक ये इसकी बिल्कुल है। रघुकुल चूड़ामणि, रघुकुल मुकुटमणि, निर्भय नरेश, सकल कला निकाय और निर्भय राज, ये महेंद्रपाल प्रथम की उपाधि है। परंतु प्रश्न पूछ रहा है कि सही नहीं है। नहीं है इसका मतलब क्या हो गया कि रघुकुल मुकुटमणि किसकी उपाधि है? महिपाल प्रथम की। किसकी है? महिपाल प्रथम की ये उपाधि है, ना कि ये महेंद्रपाल प्रथम की उपाधि है। तो आपको प्रश्न मैंने करवाने का उद्देश्य ये है कि आप तो एक रघुकुल तिलक, रघुकुल चूड़ामणि, ये दो बहुत उपयोगी इसकी उपाधियां हैं। ये आप जरूर दिमाग में रखना, रघुकुल तिलक और रघुकुल चूड़ामणि, ठीक है? ये दिमाग में रखना। रघुकुल मुकुटमणि की उपाधि है महिपाल प्रथम की और निर्भय नरेश, सकल कला निकाय और निर्भय राज, ये उपाधियां है इसकी महेंद्र पाल प्रथम, ठीक है? कभी परीक्षा में प्रश्न आ जाए तो ये कभी आप मिस मत कर, ठीक है? ये सही नहीं है, ये महिपाल प्रथम की उपाधि मानी, ठीक है? अगला प्रश्न देखो। कुछ चीजें मैंने और ऐड की है ताकि परीक्षा में बेसिक प्रश्न बनता है। देखो, मैंने आपको पहली क्लास में कहा था, गुजर प्रत्यार जब हमने शुरू किया था, मैंने कहा कि राजस्थान की एग्जाम में अधिकतर प्रश्न कहाँ से बनते हैं? अधिकतर प्रश्न बनते हैं एक तो भीनमाल की शाखा, ठीक है? और एक मंडोर की शाखा। भाई, अगर कोई राजस्थान की एग्जाम आप दे रहे हो तो राजस्थान की एग्जाम में प्रश्न हमेशा ही मंडोर की शाखा और भीनमाल शाखा का वस्त्र राज तक प्रश्न बनता है। परंतु जब हम कन्नौज की शाखा इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे विद्यार्थी स्कूल लेक्चर की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी यहाँ से प्रश्न बनता है और बेहद शानदार प्रश्न, इसको कंप्लीट लेके। महेंद्र पाल प्रथम के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन महेंद्र पाल प्रथम के बारे में सही नहीं? इसके राजगुरु, राजकवि, राजशेखर, बिल्कुल ये सही कथन है। इसके राजगुरु भी थे और राजकवि भी इसके, ठीक है? तो एक बिल्कुल सही कथन है। परमेश्वर की उपाधि
का उल्लेख ईंटखोरी लेख में मिलता है। ये लाइन आप स्टार लगा के अपनी कॉपी में नोट कर लेना। बहुत कम किताबों में ये चीज़ मिलेगी कि परमेश्वर की उपाधि महेंद्रपाल प्रथम की है और इस उपाधि का उल्लेख करने वाला कौन सा अभिलेख है, तो वो ईंटखोरी। ठीक है। परम भट्टारक महाराज अधिराज परमेश्वर की उपाधि उना अभिलेख का नाम भी मिलता है उना। उना भी मिलता है या उन्ना अभिलेख में मिलती। ये भी बिल्कुल सही कथन है। परम भट्टारक महाराजा धीराज की उपाधि का उल्लेख करने वाला कौन सा अभिलेख है, वो उन्ना या उना अभिलेख है। तो ये भी बिल्कुल सही। ये पाल वंश के शासक से पराजित हुआ था। ये पाल वंश के शासक से पराजित हुआ था, तो ये कथन सही नहीं है। ये कथन सही नहीं है क्योंकि महेंद्र पाल प्रथम ने पाल वंश के शासक नारायण पाल, पाल वंश के शासक नारायण पाल को पराजित किया। नारायण पाल को पराजित किया था और पराजित करने के बाद ही तो देखो भाई, कोई भी शासक है बड़ी उपाधि कब धारण करता है, जब वो कोई बड़ी विजय प्राप्त करता है। अब परमेश्वर की उपाधि धारण करना, इसका मतलब हो गया कि वो वास्तव में उसकी सत्ता सार्वभौमिक सत्ता थी। और जो क्षेत्र मिहिर बोझ छोड़ के गया था, उस क्षेत्र को बनाए रखने में महिपाल का बहुत बड़ा योगदान था। परंतु जितना महिपाल राज्य को संभाल पाया, उतना जितना शासक महेंद्र पाल संभाल पाया था, उतना शासक महिपाल प्रथम नहीं संभाल पाया था। आगे प्रश्न आएगा, मैं आपको बताऊंगा। देखो, परमेश्वर की उपाधि और परम भट्टारक महाराज धीराज की उपाधि ये साबित करती है कि पाल नरेश नारायण पाल को इसने पराजित किया था। आगे इसके एक दो प्रश्न और है, मैं आपको ऐड करूंगा। तो ये कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पाल वंश से पराजित नहीं हुआ, बल्कि पाल वंश को पराजित किया था। इतनी परीक्षा में माइनर मिस्टेक होती है। ये आपका कंसेप्ट क्लियर हो, जब हम पढ़ ही रहे हैं तो फिर हमें विस्तार से पढ़ना है। भले ही एक दो क्लास एक्स्ट्रा हो जाए, परंतु फिर पीछे कुछ भी नहीं रहना। ठीक है। अच्छा प्रश्न है, ये दिमाग में आप जरूर रखना है। उपाधियों वाले ये नाम जरूर रखना, उपाधियां परीक्षा में हर बार पूछी जाती। अगला प्रश्न देखो, महेंद्र पाल प्रथम की पाल वंश के शासक के ऊपर विजय का उल्लेख करने वाला कौन सा लेख नहीं है। अब देखो, कोई भी शासक होता है और उस शासक के अभिलेख वहीं से मिलते हैं जहां से उसका शासन था। भाई सीधी सी बात है, भाई किसी भी शासक का अभिलेख या सिक्के मिलना मतलब क्या हो गया कि उसका वहां पर शासन सत्ता थी, उसने वहां पर विजय की थी, तभी तो वहां पे सिक्के मिलते हैं। तभी तो उसने अपने अपने अभिलेख खुदवाता है। अभिलेख जनता के लिए खुदवाता है, राज्य के आज्ञाओं के लिए वो अभिलेख खुदवाता है। तो पाल वंश के शासक बंगाल, इससे स्पेशल ही बंगाल में महेंद्रपाल प्रथम के बहुत सारे अभिलेख मिलते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि महेंद्रपाल प्रथम ने अवश्य ही पाल वंश के शासक को पराजित किया था। और वो शासक सामान्यतः कौन था? नारायण पाल। नारायण पाल ये शासक था, इसको पराजित किया था। अब पराजित करने के बाद उसके कुछ क्षेत्रों में महेंद्रपाल प्रथम के अभिलेख मिलते, ठीक है ना। तो रामगया से प्राप्त लेख ये मिलता है, गुनेरिया से प्राप्त लेख ये मिलता है, पहाड़पुर से प्राप्त लेख ये मिलता है, ईंटखोरी से प्राप्त लेख ये मिलता है। परंतु ग्वालियर अभिलेख किसका है? अगर आपने थोड़ी भी जानकारी है तो ग्वालियर अभिलेख किसका है? मिहिर बोझ। किसका है? मिहिर बोझ का है। मिहिर बोझ की उपाधियों उपलब्धियों के बारे में जानकारी। प्रश्न क्या कह रहा है कि कौन सा लेख नहीं है, मतलब महेंद्र पाल प्रथम की बंगाल विजय का उल्लेख करने वाला कौन सा लेख नहीं है, तो वो ग्वालियर अभिलेख नहीं है। रामगया से भी इसके अभिलेख प्राप्त होते हैं और साथ में गुनेरिया से होते हैं, पहाड़पुर से होते हैं, ईंटखोरी से होते हैं। परंतु ग्वालियर ये लेख बंगाल की विजय नहीं करता है। तो ये प्रश्न बहुत उपयोगी प्रश्न है। ये अपनी कॉपी में अलग से स्टार लगा के ये चीज कर लेना कि पाल वंश के शासक नारायण पाल को पराजित किया था और पराजित करने के बाद उन्होंने अनेक स्थानों पर अभिलेख खुदवाए थे
और वो अभिलेख कहाँ से प्राप्त होते हैं? ये 4 नाम आप दिमाग में ज़रूर, ठीक है? बेस्ट पर्सन। अगला प्रश्न देखो। ये अच्छा प्रश्न है। मैंने स्पेशल ही ऐड किया है कि एक उसकी एक विशेष उपाधि है। कवि राजशेखर ने अपने किस ग्रंथ में महेंद्र पाल प्रथम को रघुकुल तिलक कहा है? रघुकुल तिलक कहा है। और ये स्पेशल ही प्रश्न अगर कोई बड़े परीक्षा में बन जाता है तो आप कभी गलत मत करना कि राजशेखर की देखो विशेष 6 या 7 पुस्तकें हैं, रचनाएं हैं। उन 7 पुस्तकों में से ये उपाधि किस पुस्तक में मिलती है? तो वो है वृद्धशाल भंजी। वृद्धशाल भंजी का ये उसकी उपाधि, रघुकुल तिलक की उपाधि वृद्धशाल भंजी का नामक पुस्तक में मिलती है। आपको इतना दिमाग में थोड़ा सा फैक्ट आपको याद करना है। अगला प्रश्न देखो। ये तो आप अपनी कॉपी में स्टार लगा कर नोट कर लेना। अभी तक किसी भी एग्जाम में ये गई है और हम बहुत कम विद्यार्थी ये चीज जानते हैं कि किस विद्वान ने महेंद्र पाल प्रथम को उत्तर भारत का राजनीतिक इतिहास में हिंदू भारत हिंदू भारत का अंतिम महान सम्राट स्वीकार किया। अंतिम महान सम्राट हिंदू भारत का स्वीकार करने वाला वो विद्वान कौन था? और वो शासक कौन था? शासक याद रखना वो कौन था? महेंद्र पाल प्रथम था। और ये मत स्वीकार करने वाला व्यक्ति कौन था? ये आप जरूर दिमाग में रखना। बी एन पाठक ने ये मत अपना प्रचारित मत किया था। बी एन पाठक ने कहा कि जो महेंद्र पाल प्रथम है ये उत्तर भारत के हिंदू शासक का अंतिम सम्राट माना। तो ये नाम और ये कथन जरूर आप दिमाग में रखना, बहुत उपयोगी है लाइन। ठीक है, कभी भी आप कभी गलत मत करना। बी एन पाठक का नाम आप जरूर दिमाग में रखना। ठीक है, अब देखो महेंद्र पाल प्रथम के बाद गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक कौन बना था जिसका सहयोग चेदी नरेश कोकल प्रथम ने किया? ये भी बहुत उपयोगी है क्योंकि हम क्या पढ़ते हैं कि महेंद्र पाल प्रथम के बाद सीधा ही हम महिपाल प्रथम की ओर चले जाते हैं। परंतु आपको दिमाग में रखना है, ऑप्शन भी आपको देखने हैं। महिपाल, महेंद्र पाल द्वितीय, भोज द्वितीय, त्रिलोचन। अब आपके दिमाग में सीधा ही उत्तर आता है कि भाई सीधा ही महेंद्र पाल के बाद कौन शासक बनता है? महिपाल प्रथम बनता है। परंतु आपका उत्तर गलत है। महेंद्र पाल प्रथम के बाद शासक कौन बनता है? भोज द्वितीय शासक बनता है। आप स्टार लगा के अपनी कॉपी में नोट कर लेना। बहुत कम किताबों में ये नाम भोज द्वितीय शासक बनता है। और भोज द्वितीय शासक किसके सहयोग से बनता है? अगर ये भी प्रश्न पूछना तो वो याद रखना कि चेदी नरेश कोकल प्रथम के सहयोग से यह शासक बनता है। ठीक है, ये बहुत उपयोगी लाइन है। कई बार क्या होता है जो लाइन इग्नोर होती है ना किताबों में, जो किताबों में हाईलाइट नहीं होती है ना, वो चीज भी कभी पूछ ले। बोस द्वितीय याद रखना। और इसके कोकिल प्रथम के सहयोग से शासक बना था महेंद्र पाल प्रथम। और महिपाल प्रथम के ये बीच का शासक था। लगभग कहते हैं कि 3 महीने इसने शासन कितने महीने? 3 महीने लगभग इसने शासन। ठीक है, ये देखो राजशेखर द्वारा महिपाल प्रथम को कौन सी उपाधि नहीं दी गई थी? अब देखो क्या होता है कि महेंद्र पाल प्रथम के सब दरबार में भी राजशेखर था। और प्रश्न पूछ ले कि महिपाल प्रथम के दरबार में भी ये राजशेखर कवि था। परंतु थोड़ा अंतर है, एक राजकवि, ठीक है, एक राजगुरु। अब देखो राजगुरु तो देखो राजकवि और राजगुरु किसके हैं? महेंद्र पाल प्रथम के काल में ये राजकवि भी था और राजगुरु भी था। परंतु सिर्फ कहीं प्रश्न पूछ लेना कि राजकवि, राजकवि सिर्फ महिपाल के था, है ना। और राजगुरु पूछ लेना तो राजगुरु याद रखना महिपाल ऑप्शन में हो तो मत कर देना। राज किसका गुरु था? स्पेशल ही महेंद्र पाल प्रथम का गुरु था। दोनों ही पूछ ले तो दोनों ही किसके काल में हो जाएंगे? महेंद्र पाल के काल में। और सिर्फ राजकवि पूछे तो वो महिपाल प्रथम के काल में। और सीधा स्पष्ट ही पूछ ले, कोड दे के पूछ ले कि राजशेखर किसके दरबार में था? तो राजशेखर महिपाल प्रथम
और महेंद्रपाल प्रथम दोनों के दरबार में ही। ठीक है। अब राजशेखर के द्वारा महिपाल प्रथम को भी कुछ उपाधियां दी गई थी। जैसे महिपाल प्रथम को दी गई थी रघुकुल तिलक, रघुकुल वो उपाधियां दी गई थी। इसके अनुसार महिपाल प्रथम को भी कुछ उपाधि दी गई, इसमें शामिल नहीं है। रघुकुल मुकुटमणि, रघुकुल मुक्तामणि, आर्यवर्त का महाराजाधिराज और रघुकुल तिलक। नहीं पूछ रहा है, नहीं आपको देना है उत्तर, तो नहीं कौन सी है, यह किसकी उपाधि हो जाएगी, महेंद्रपाल प्रथम की। महेंद्रपाल प्रथम की उपाधि रघुकुल तिलक हो जाएगी। जबकि रघुकुल मुकुटमणि, रघुकुल मुक्तामणि, आर्यवर्त का महाराजाधिराज, ये तीनों उपाधियां किसकी है, ये महिपाल प्रथम की है। बहुत बार विद्यार्थी कंफ्यूजन हो जाता है, रघुकुल मुकुटमणि, रघुकुल मुक्तामणि, ये दोनों उपाधियां महिपाल प्रथम की है। रघुकुल तिलक महेंद्रपाल प्रथम की है। और एक अच्छी उपाधि है आर्यवर्त का महाराजाधिराज, वो भी महिपाल प्रथम उपाधि कहलाती। तो दोनों में आप तुलनात्मक रूप से आप याद कर लेना, फिर कभी गलत नहीं होगा और प्रश्न लगभग बन। ठीक है। अगला प्रश्न देखो, महिपाल प्रथम ने अपने भाई भोज को पराजित करने के लिए किस चंदेल राजा की मदद ली? ये भी अच्छा प्रश्न है। जब भोज द्वितीय शासक बना तो वो चेदी वंश के शासक कोकल प्रथम की सहायता से बना था। अब प्रश्न क्या पूछ रहा है, दोनों डिफरेंट है प्रश्न। देखो, महिपाल प्रथम ने भोज को पराजित करने के लिए भाई किसकी सहायता ली थी, तो वो चंदेल राजा था, याद रखना, हर्षदेव। चंदेल राजा हर्षदेव की मदद से महिपाल प्रथम शासक बना था, अपने भाई भोज द्वितीय को पराजित कर। दो भाई थे, एक भोज द्वितीय था, एक महेंद्रपाल प्रथम था। यार, महेंद्रपाल प्रथम किसके सहयोग से शासक बनता है, हर्षदेव के सहयोग से शासक बनता है। जबकि भोज द्वितीय किसके सहयोग से शासक बनता है, भोज द्वितीय, भोज द्वितीय बनता है कोकल के सहयोग से, कोकल प्रथम के सहयोग से शासक बनता है। ये किस वंश का था, ये चेदी वंश का शासक था। जबकि हर्षदेव किस वंश का शासक है, चंदेल वंश का शासक। ठीक है। ये बहुत माइनर वाले मिस्टेक वाले प्रश्न होते हैं, इसलिए मैं आपको कहा ना कि मैं जब भी पढ़ाऊंगा विस्तार से और जितना हो सके पर्याप्त मैं आपको पढ़ा। अगला प्रश्न देखो, ये अच्छा प्रश्न। इस राष्ट्रकूट शासक ने मालवा पर अधिकार आक्रमण कर उज्जैन पर अधिकार कर लिया और महिपाल प्रथम को पराजित किया था, जिसका उल्लेख असनी अभिलेख में मिलता है। ये लाइन आप स्टार लगा के नोट कर लेना। असिस्टेंट प्रोफेसर और स्कूल लेक्चरर वाले विद्यार्थी जरूर इस चीज को ध्यान रखना। असनी अभिलेख उल्लेख करता है कि महिपाल प्रथम को पराजित करने वाला राष्ट्रकूट का वह शासक जिसने मालवा पर आक्रमण किया, उज्जैन पर अधिकार किया और कन्नौज को महिपाल प्रथम, कन्नौज से महिपाल प्रथम को यहाँ से भगा दिया। तो वो भगाने वाला कौन था, वो इंद्र तृतीय था। याद, इंद्र तृतीय ने ही महिपाल को भगाया था और यहीं से ही गुर्जरों का पतन शुरू होता है। इसके बाद में निर्बल शासक आते गए। ऐसा भी हम मानते हैं कि इंद्र तृतीय के जाने के बाद वापस इसने महिपाल प्रथम ने अधिकार कर लिया, परंतु वो इस तरह चीजें नहीं रही थी। तो एक तो याद रखना, शासक, राष्ट्रकूट शासक इंद्र तृतीय से पराजित हुआ था। कौन हुआ था, महिपाल प्रथम। महिपाल प्रथम पराजित होता है। और उल्लेख कौन सा अभिलेख करता है, ये बहुत उपयोगी लाइन है और वो है असनी अभिलेख। कौन सा अभिलेख, असनी अभिलेख इसका उल्लेख करता है कि इंद्र तृतीय ने महिपाल प्रथम को पराजित किया था और कन्नौज से यहाँ से इसको भगा दिया। ठीक है। तो ये बहुत उपयोगी लाइन है, आप स्टार लगाकर अपनी कॉपी में नोट कर लेना। ठीक है। अब देखो, कई बार प्रश्न पूछ लेता है कि उपनाम भी इसके हैं, महिपाल प्रथम का कौन सा उपनाम नहीं है। ठीक है ना, बहुत कम किताबों में एक या दो नाम मिलते हैं, पर तीनों नाम किसी भी किताब में नहीं मिलते हैं। महिपाल प्रथम के उपनाम में नहीं शामिल है। एक तो सत्तीपाल, तो ऐसे भी लिख सकते हैं,
सत्तीपाल। ठीक है, ये भी मिलता है। विनायक पाल भी मिलता है, आरंभ पाल भी मिलता है, परंतु अजीत पाल इसका नाम नहीं मिलता है। आपको सीधा ही पूछ ले कि किस गुर्जर प्रथियार शासक का उपनाम सित्तीपाल है, किस शासक का उपनाम हरम्बपाल है, किस शासक का उपनाम विनयपाल है, तो वो शासक कौन है? महिपाल प्रथम है, ये इसके उपनाम है। अजीत पाल इसका कोई उपनाम नहीं। सबसे प्रसिद्ध नाम ये क्षत्रिपाल है, सित्तीपाल ये सबसे इसका प्रसिद्ध। ठीक है, तो आज भी ये 10 प्रश्न है, मैंने प्रयास किया है, और महिपाल प्रथम और महेंद्र पाल प्रथम को मैंने लगभग कंप्लीट करवा दिया है। अब मिहिर भोज को सबसे प्रतापी क्यों मानते हैं? देखो, वस्त्रराज भी राष्ट्रकूट से पराजित हुआ, नागभट्ट द्वितीय भी पराजित हुआ, परंतु मिहिर भोज ने राष्ट्रकूट शासक को पराजित किया था, इसलिए वो बहुत उपयोगी है। महिपाल भी आकर क्या करता है, ये कि भी राष्ट्रकूट इंद्र तृतीय पराजित हो जाता है। ठीक है, और इसकी एक क्लास और रहेगी, इसके बाद में ये टॉपिक कंप्लीट है। 7 क्लास में मैंने टॉपिक करवाया है, और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कभी भी आप एग्जाम देके चले जाना, कभी भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा अगर आपने कंटिन्यू देखा है। और कल इसकी क्लास अब हमेशा कंटिन्यू रहेगी, मैंने आपको बता दिया है। चाहे आप नोट से पढ़ रहे हो, चाहे क्लास देख के पढ़ रहे हो, कैसे भी पढ़ रहे हो, आपको पढ़ना है। और क्लास उचित लगे तो आप अपने साथियों को भी यहाँ जोड़ सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।